छोड़ के मुझसे शादी नहीं कर सकते? उसने अभी तक तुम्हें तुम्हारे वंश का वारिस तक नहीं दिया, मैं दे सकती हूँ। स्टॉप इट टीना। अब तुम्हें मेरा छूना भी नहीं पसंद? तुम मुझे छूने भी नहीं देते क्या? इतनी गंदी लगती हूँ तुम्हें? टीना, तुमसे 1000 बार बोल चुका हूं मैं कि मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। यही डील हुई थी ना हमारी? मैंने उससे कहा इतना महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत? काफी देर तक उन्होंने आपका इंतजार किया। केक भी उन्होंने खुद ही कट किया और खाया। खुशी, सच कहूं तो वक्त का पता ही नहीं चला। एंड आई एम सॉरी। एनीवे, तो ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। यू लाइक इट? तुम्हारी नजरों में मेरी यही कीमत है? तुम हर बार अपनी बात से मुकर जाते हो और मैं हर बार पागलों की तरह तुम पर भरोसा कर लेती हूँ। मैं ही बेवकूफ हूँ जो मुझे लगा कि शायद अब तुम बदल जाओगे, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि तुम तो पहले ही बदल चुके हो। एक इंसान से जानवर बन गए हो। खुशी, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? तुम मुझसे नाराज क्यों रहती हो? ऐसा क्या किया है मैंने खुशी? तुम मेरे साथ खुश क्यों नहीं रह सकती? Is it that difficult? जो आदमी खुद खुश नहीं रह सकता वो दूसरों को क्या खुश रखेगा? अगर तुम्हें टीना के साथ ही रहना था तो तुम मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लेकर ही क्यों गए? तुम रहो उसके साथ जाकर, कम से कम मुझे तुमसे छुटकारा तो मिलेगा। तुमको जरा सा भी डर नहीं लगता मुझे खोने का? नहीं, जब भी तुम मेरे करीब आते हो मुझे तुमसे घिन आती है। नो, नो शौर्य, छोड़ दो शौर्य, छोड़ दो। जानवर हूं मैं, जानवर। क्या हूं? जानवर। वो जानवर अपना शिकार ना कभी छोड़ता नहीं है, समझी? तेरे जिस्म पे ना सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। चलो अंदर चलो, अंदर चलो। मैं ही बेवकूफ हूं जो हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। हम बंद रहे ना उस सर, समझी? हटो यहाँ से। नहीं, नहीं, प्लीज, 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 दरवाजा खोलो। मुझे बंद कमरे में घुटन होती है शौर्य, प्लीज। अंदर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई फ्रिज से कुछ भी निकाल कर खाने की? 2 टाइम का तुझे खाना मिलता है, वो कम नहीं तेरे लिए? अब तेरी सजा यही है कि तू यहाँ पर पूरी रात बंद रहेगी, समझी? प्लीज, 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 प्लीज खोलो, प्लीज। खुशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि डोर अगर एक बार लॉक हो जाता है तो अंदर से खुलता नहीं है? हाँ? मुझे तुम्हारे बर्थडे के लिए केक बनाना था। खुशी, खुशी, मैं शौर्य। Oh God, I got so worried. ये क्या बदतमीजी है? तुम इसी लायक हो। मैं इसी लायक हूं। मेरे बिना ना तेरी कोई औकात नहीं है खुशी, समझी? तो इस दुनिया में मेरे सिवा तेरा कोई है नहीं। मैं भी देखता हूं तेरा कौन ख्याल रखता है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसा सोचकर तुम सिर्फ अपनी मर्दांगी को खुश करते हो, मगर सच ये है कि तुम्हारे जैसे लोग नामर्द होते हैं। फ्रीडम चाहिए ना तुझे? फ्रीडम चाहिए ना तुझे? जा।
कर दिया तुझे आजाद। और एक बात मेरी गौर से सुन, 15 दिन तू खुद से रह के दिखा, और अगर तूने ये कर दिया तो आई स्वेयर तुझे हमेशा हमेशा के लिए मैं आजाद कर दूंगा। जा यहां से अब, सुना नहीं? जाओ यहां से। खुशी, क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? खुशी, अच्छा चलो आओ। आराम से, आराम से, आराम से। तुम्हारा बच्चा ठीक है, पर डॉक्टर ने कहा है कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो वो भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। स्ट्रेस की वजह से बच्चे की हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो गई है। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। खुशी, सॉरी, मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती। मतलब तुम कुछ भी बोल रही हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। शौर्य ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? अरे वो ऐसे कैसे तुम्हें घर से बाहर निकाल सकता? खुशी, क्या आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आप कैसे सरवाइव कर पाएंगी? क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं आई हैं और आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, तो ऐसे में बच्चे के बचने के चांस बहुत कम है। आप मेरी मानिए, आप तुरंत अबॉर्शन करवा लीजिए, शायद फिर ये मौका भी ना मिले आपको। नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। ये मेरा बच्चा है, प्लीज। तुम फिक्र मत करो, मैं शौर्य से बात करके देखता हूँ। नहीं, उसे बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज, मुझे बस कुछ पैसे चाहिए, बस इतना कि मैं और मेरा बच्चा जिंदा रह सके। खुशी, शौर्य और मैं बिजनेस पार्टनर्स हैं। और तुम जानती हो, अगर उसे इतनी सी भी भनक लगी कि मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है तो वो हमारा क्या हाल करेगा? प्लीज, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरा बच्चा मर जाएगा और मैं भी। प्लीज। खुशी, तुम शौर्य को जानती हो, वो इतनी सी बात के लिए मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज महेश, ये बच्चा ही मेरी फैमिली है, मैं इसे कुछ नहीं होने दे सकती। प्लीज। चलो। अब चलिए, मैं आता हूँ, ठीक है? खुशी, ये रूम मैंने 1 महीने के लिए ले लिया, अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और महेश नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करती। क्या उसे हेल्प लेना सही होगा? और कहीं वो फंस गया तो? हाँ, एक काम करो, तुम ये मेरा क्रेडिट कार्ड रखो, तुम्हें जो भी ज़रूरत हो इससे बिंदास ले लेना। फल, सब्जियां, दवाई जो चाहिए ले लेना। और हाँ, अब से इस बच्चे का और तुम्हारा खुद का ख्याल रखना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। और हाँ, ये एक फ़ोन, ये भी रखो, रखो। इसमें मेरा और जानवी का नंबर है, तुम्हें जब भी लगे कि यू नीड अस, जस्ट गिव अस अ कॉल, मैं आ जाऊँ। थैंक यू महेश, मैं किसी भी तरह तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। तुम पैसों की चिंता मत करो, ठीक है? तुम बस अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। और इस भुलावे में मत रहना कि शौर्य को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो, आज नहीं तो कल वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। वो तुमसे और मुझसे बहुत पावरफुल है, तो मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। वो कुछ भी कर ले, अब मैं दोबारा उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। खुशी, आई जस्ट होप कि तुम ठीक रहो, और जानवी जल्द ही तुमसे मिलने आएगी, सो डोंट वरी, ठीक है? चलो, मैं निकलता हूँ, ठीक है? बाय, ध्यान रखना। डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मम्मी आपको कुछ नहीं होने देगी, आई प्रॉमिस। क्या आप भी उन ऐप्स से परेशान हैं जो हर मिनट के लिए पैसे लेते हैं? जरूरत नहीं है बेटा, मम्मी आपको कुछ नहीं होने देगी, आई प्रॉमिस।
अच्छा हुआ वो गूंगी चली गई। अब हम दोनों आराम से साथ में रह सकते हैं। वो हमेशा के लिए नहीं गई है टीना, वो वापस जरूर आएगी, अपनी मर्जी से, नहीं तो मेरी जिद से। और मेरा क्या? तुम्हारा क्या? मैंने मेरी जिंदगी के 4 साल दिए तुम्हें, यूं ही छोड़ दोगे मुझे? देखो टीना, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और वैसे भी मेरे खानदान में जब तक पहली पत्नी होती है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और अगर पहली पत्नी मर जाए तो? तेरी हिम्मत कैसे हुई खुशी के बारे में ये सब बोलने की? अगर आज के बाद तेरी ये गंदी जबान से खुशी के लिए ऐसा कुछ निकला ना तो आई स्वेयर मैं तेरी जान ले लूंगा। अगर इतनी परवाह थी उसकी तो क्यों जाने दिया उसे? दोगले इंसान! अगर मैं उसके बारे में कुछ बोलूं तो मुझे मारने पे आ जाते हो। एक बार खुद के गिरेबान में झांक के देखो। काफी देर हो गई है, खुशी को अभी तक आ जाना चाहिए था। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? हेलो, अभी के अभी पता लगाओ कि खुशी कहाँ है और उसको ढूंढ के मेरे पास लाओ, समझे? राइट नाउ। खुशी मैं जानवी हूँ, खोलो। तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना टेक्स्ट किया। सॉरी खुशी, शौर्य की वजह से पापा ने मुझे घर में बंद कर दिया था। जैसे तैसे करके मैं यहाँ भाग के आई हूँ। फायदा हुए मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, बट डॉक्टर ने बोला है कि बच्चे की जान को खतरा है। ओह गॉड, तुम सब क्या बोल रही हो? खुशी एक काम करते, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वही रहो। नहीं, अगर तुमने मेरी मदद की तो शौर्य तुम्हें हर्ट कर सकता है। महेश ने मेरी हेल्प करके काफी बड़ा रिस्क लिया है। मैं तुम दोनों को मुसीबत में नहीं डाल सकती। मुझे शौर्य से बिल्कुल भी डर नहीं। मुझे है, तुम उसे नहीं जानती। जब वो एक चीज ठान लेता है ना तो वो उसे करके ही रहता है। प्लीज मेरे लिए। ठीक है, पर तुम्हें मेरी एक आखिरी बात माननी पड़ेगी। खुशी, तुम थोड़ा बेटर फील करो ना, मैं तुम्हें मेरे मौसी के वहाँ गढ़वा लेके जाऊंगी। उनके बारे में तो मेरे इन-लॉज को भी नहीं पता है। वहाँ शौर्य भी हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? इस शहर के सबसे अमीर आदमी के सामने खड़ी हो तुम तो क्या, दुनिया में कोई भी इंसान या कोई भी चीज मुझसे छुप नहीं सकती। गार्ड्स, पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे छोड़ दो शौर्य, नहीं तो पापा को अगर पता चल जाएगा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वो। तुम्हारे पापा और तुम्हारा वो महेश वही करेगा जो मैं उन दोनों को बोलूंगा करने को। प्लीज प्लीज शौर्य, जानवी को कुछ मत करना प्लीज। तुमसे तो मैं अकेले में निपटूंगा। गार्ड्स, लेके जाओ इसे। आउट। तुम ये मत सोचना कि तुम जीत गए, देख लूंगी तुम्हें। प्लीज शौर्य, प्लीज, जानवी की कोई गलती नहीं है। हाँ, उसे हर्ट मत करना। वो तो बस मेरी मदद करना चाहती थी। तुम्हारी मदद ना तो जानवी कर सकती हो ना ही महेश। तुझको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। चल घर आ। लेकिन तुमने मुझे 15 दिन दिए थे ना, अभी वो पूरे कहाँ हुए? 15 दिन मैंने दिए थे कि तू वो 15 दिन अपने दम पे गुजारे, ना कि महेश के बिस्तर में जाके घुस के। शौर्य, ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास कर रहा हूं मैं? मुझे सब पता है। ये जो रूम तुम लोगों ने बुक किया है ना, ये रूम महेश के नाम पे बुक हुआ है। बता, कहाँ हुआ है तुझे? कहाँ हुआ है? यहाँ कहाँ हुआ है? हाँ? बता, कहाँ हुआ है तुझे? कहाँ हुआ है? यहाँ कहाँ हुआ है? हाँ?
तुम्हारी हर चीज पे मेरा हक है। तुम्हारे ये जिस्म के एक एक इंच पे मेरा हक है, समझी? Just go! Go! Get up! अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन राघव मिश्रा की बेटी जानवी मिश्रा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी कार से राह चलते आदमी को जान से मुझसे चुप नहीं सकती। गार्ड्स, पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे छोड़ दो शौर्य, नहीं तो पापा को अगर पता चल जाएगा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वो। तुम्हारे पापा और तुम्हारा वो महेश वही करेगा जो मैं उन दोनों को बोलूंगा करने को। प्लीज प्लीज शौर्य, जानवी को कुछ मत करना प्लीज। तुमसे तो मैं अकेले में निपटूंगा। गार्ड्स, लेके जाओ इसे आउट। तुम ये मत सोचना कि तुम जीत गए, देख लूंगी तुम्हें। प्लीज शौर्य, प्लीज, जानवी की कोई गलती नहीं है। हाँ, उसे हर्ट मत करना, वो तो बस मेरी मदद करना चाहती थी। तुम्हारी मदद ना तो जानवी कर सकती हो ना ही महेश। तुझको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। चल घर। लेकिन तुमने मुझे 15 दिन दिए थे ना, अभी वो पूरे कहाँ हुए? 15 दिन मैंने दिए थे कि तू वो 15 दिन अपने दम पे गुजारे, ना कि महेश के बिस्तर में जाके घुस के। शौर्य, ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास कर रहा हूं मैं? मुझे सब पता है। ये जो रूम तुम लोगों ने बुक किया है ना, ये रूम महेश के नाम पे बुक है। पता कहाँ हुआ है इससे तुझे? कहाँ हुआ है? यहाँ 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 कहाँ हुआ है? हाँ? पता कहाँ हुआ है इससे तुझे? कहाँ हुआ है? यहाँ 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 कहाँ हुआ है? हाँ? तुम्हारी हर चीज पे मेरा हक है। तुम्हारे ये जिस्म के एक एक इंच पे मेरा हक है, समझी? Just go! Go! Get up! अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन राघव मिश्रा की बेटी जानवी मिश्रा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी कार से राह चलते आदमी को जान से मार दिया है। पुलिस हिरासत में लेकर उनसे सवाल कर रही है। ये सब शौर्य ने किया होगा। उसने कहा था वो जानवी को हर्ट नहीं करेगा, फिर भी उसने ऐसा किया। जानवी को कॉल करती हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. पहले जानवी की कार चोरी हो जाती है, फिर उस कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर जानवी जेल चली जाती है। ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं तुमने तो ये सब नहीं करा मेरे उस थप्पड़ के लिए? साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं तुमने तो ये सब नहीं करा मेरे उस थप्पड़ के लिए? तुम यहाँ क्यों आई हो? शौर्य, सच सच बोलना, ये सब तुमने किया है ना? हाँ? ओह गॉड, तुम बिना बोले भी कितना बोलती हो। दिख नहीं रहा हम दोनों में प्राइवेट में बात कर रहे हैं? लीव। जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने शौर्य ने तुमसे क्या कहा? लीव। टीना, तुम जाओ यहाँ से। शौर्य, जाओ यहाँ से। मैं तो बस, मैंने कहा ना, मेरे रूम में जाओ और वहाँ जाके मेरे इंतजार करो। जाओ। फाइन। भी तो जाती ही कहाँ है? अब एक बात बताओ, ये डिवोर्स का भूत उतरा तुम्हारे सर से या नहीं उतरा? जानवी ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है, उसे प्लीज बचा लो। मैं भला उसे क्यों बचाऊं? तो देखा जाए तो वैसे भी ये सब ना तेरी वो बेवकूफ दोस्त की वजह से हुआ। तेरी ये बैल बुद्धि में दिमाग उसने दिया था ना घर छोड़ के जाने का। मैं वापस आ जाऊंगी इस घर में हमेशा के लिए। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बट प्लीज जानवी को छुड़वा लो। तो डिवोर्स का क्या? अब खुश? तुम बोलोगे तो मैं जानवी से मिलना भी बंद कर दूंगी। प्लीज उसकी हेल्प कर दो। क्या है ना खुशी कि मुझे जानवी की कोई मदद नहीं करनी। वैसे भी उसके बाप के चक्कर में मेरा काफी नुकसान हुआ है। मेरे अगर रास्ते से हटती है
मेरे लिए तो अच्छा ही है। प्लीज 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 शौर्य, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज प्लीज उसे छुड़वा लो। ठीक है, अभी एक काम करो, अभी कमरे में जाओ। इतनी जल्दी भेज दिया उसने तुझे अपने पास से? मुझे तो नहीं भेजा कभी। तेरी वजह से मैंने उस बदतमीज लड़की से थप्पड़ खाया है। आज वो जेल में है। You bitch! अपने आप को बहुत महान समझती हो? कम से कम मेरी वजह से कोई आज तक जेल नहीं गया है। जो भी तेरी मदद करने की कोशिश करता है वो अपनी खुशियों की जिंदगी से हाथ धो बैठता है। पहले शौर्य और अब तेरा ये दोस्त। सही तो कहा उसने, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं सब पर एक बोझ ही तो हूँ। क्या है ये? कुछ नहीं, विटामिन की दवाई है बस। आज के बाद कोई दवाई नहीं खाओगी। शौर्य नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त जानवी को माफ कर दूं, तो मुझे रोको नहीं। पता नहीं मैं और कितने टाइम तक शौर्य से सब छुपा पाऊंगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। शौर्य, ये तो शौर्य की माँ की आवाज है। मम्मी जी आप यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए। तुम्हारी शादी की 3री सालगिरह आने वाली है, तो इसका मतलब तुम समझती हो। पिछले 3 साल से मेरी पूरी फैमिली तुम्हें झेल रही है। अब वक्त आ गया है। किस चीज का वक्त? मैं कुछ समझी नहीं। ये पेपर बात क्यों नहीं की? अगर मैंने तुम्हारी मदद ली तो फिर जानवी मुझसे कभी बात नहीं करेगी शौर्य। यार एक बात बता, तो क्या फिर तुम सड़ने दोगे अपने प्यार को जेल में? मुझे ना तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने ही किया क्योंकि जानवी ने खुशी की मदद करने की कोशिश की थी। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। उस हिसाब से तो सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए महेश। वो होटल वाला इंसिडेंट भूला नहीं हूँ मैं। मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। दरअसल इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। मुझे खुद पर ही गुस्सा आता है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त माना था। तो ठीक है, आज से मुझे अपना दुश्मन मान लो। ये पेपर्स लो, डिवोर्स पेपर्स हैं, और साइन कर दो। आपने शौर्य से पूछा? मुझे शौर्य से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ। चुपचाप से पेपर साइन करो। नहीं, पहले मुझे शौर्य से बात करनी होगी। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? खुशी? ओके? कुछ नहीं बेटे, मैं तो अपनी बहू से बात कर रही थी। खुशी, all okay, right? You're not looking fine. कुछ नहीं, बस पेट में दर्द है। पेट में? चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं, मैंने दवाई ले ली है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। माँ, मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मुझे भी सुबह सुबह ऐसे ही नौशिया फील होता था। खुशी, तुम सच सच बताओ, तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो? नहीं। माँ, प्रेग्नेंट भी किस्मत वाले होते हैं। ये तो पैदा ही फूटी किस्मत के साथ हुई है। शौर्य, अगर ये प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन कराना होगा इसका। नहीं, मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। मुझे अपने बच्चे को बचाना ही होगा।
तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे बस रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, मैं महेश से मिल के आता हूँ। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। क्या हुआ माँ? शौर्य, ये क्या है? ये दादाजी की असली विल है। पर पापा जी की बिल तो पहले ओपन हो चुकी है ना? नहीं माँ, वो जो विल है वो नकली विल है। ये असली विल है और उसमें ये लिखा है कि शौर्या की शादी के 3 साल बाद उसकी पत्नी को बोर्ड मेंबर बनाया जाएगा, शेयर्स में से परसेंटेज दिया जाएगा। पापा जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ, वो क्या है कि अब आप ना इस फैमिली को अकेले कंट्रोल नहीं कर पाए। खुशी का वोट मुझे मिलते ही मैं इस फैमिली का हेड मेंबर बन जाऊंगा। ये लड़की, पेपर्स पर साइन कर। नहीं, मैं आपकी मर्जी से इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। मुझे पहले शौर्य से बात करवाओ। क्या रट्टू तोते की तरह रट लगा रखी है? चुपचाप से पेपर्स पर साइन कर। ये पेट्रिशिया, साइन करा इससे। बस इतनी सी बात थी, प्यार से साइन कर देती। अब देखो, तुम्हारा इतना खून बहाना पड़ेगा मुझे। नहीं, नहीं, छोड़ो, लीव। चल साइन कर। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? ऑल गुड? ऑफ कोर्स, बहुत सही वक्त पर आए हो। देखो, खुशी ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, अब तुम आजाद हो। क्या? ये आप सब क्या कह रही हैं? मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। अब तुम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो। ठीक है माँ। चलो। खुशी, लेकिन तुमने इन पेपर्स पे साइन क्यों किया? नहीं, मैंने अपने मन से साइन किया। मैं अभी इन पेपर्स को कर दिया साइन और कर दिया तो मैं आजाद हूं। मुझे तुमसे कोई एलिमनी नहीं चाहिए। तुम्हें मुझसे कोई एलिमनी नहीं चाहिए, ये बोल रही हो? तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलने वाली, समझी तुम? मैं बाहर काम से जा रहा हूं। मेरे वापस लौटने से पहले इस घर से अपनी शक्ल लेके दफा हो जाना। शौर्य, काश एक दिन तुम समझ जाओ कि मैंने जो कुछ भी किया वो हम दोनों के लिए सही था। बाय शौर्य। पता नहीं मुझे शौर्य से दूर जाकर खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही। हाँ? नहीं, नहीं, छोड़ो, नहीं।
कितना लकी है साला शौर्य, एक तरफ इतना ब्यूटीफुल वाइफ, दूसरी तरफ इतना आइटम बॉम्ब गर्लफ्रेंड। कभी सोचा था तुम लोग कि शौर्य राठौर का बीवी या गर्लफ्रेंड होने का सजा मौत होएगा बोल के? नहीं सोच रहा है? बात करेंगे अपना छावा से, बात करेंगे। ये फोन निकाल। हाँ भाई, और भाई गूंगी है ये, क्या बात करेगी? सुंदर सुंदर आवाज में शौर्य बचाओ मुझे, इनको लोगों ने मुझे उठा लिया है। कट हो गया बाबा, कितना चिल्लाते हैं तुम? हे फट पकड़, दुनिया की सारी औरतें इसके माथे ज़ब्त गूंगी होना मांगता था। करेक्ट भाई, हमारा जान को आफत नहीं होता था। अरे मेरा बीवी, अरे बाप रे, कितना उसका जुबान कैचे की तरह चलता। तुम बराबर बोला, मैं इसको टच करके देखो बोल के। रुक जाओ, रुक जाओ। जाओ। करेक्ट, एकदम करेक्ट टाइम पे बोल के। तुम्हारा बीवी सही, तुम्हारा एक्स वाइफ सही। एक्स वाइफ से तुम्हारी तारीफ कर रहा था। देखो इन दोनों को जाने दो, तुमको जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। No, 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 this is not deal. तुम्हारे लिए एक काम करेगा, डिस्काउंट करेगा। इसको या इसको, दोनों में से एक को लेके जाने का बोल के। सीधे से बात है, किसको चॉइस करो? इधर वाइफ है, एक्स वाइफ है, इधर बॉम्ब गर्लफ्रेंड है। मुझे बचाओ। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है बाबा। तुम बताओ किसका जान का तुम्हारी नजर में ज्यादा कीमत है, उसको लेके जाओ। दूसरे के साथ हम जो भी है वो करेगा। Just that. सोच क्या रहे हो? मुझे बचाओ। मुझे अब तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम मुझसे प्यार करते हो। जल्दी सोचो, मुझे बचाओ। अरे चुप। 3, 2। टीना को जाने दो। हाँ, बड़ा रगीला किस्म का आदमी है। गर्लफ्रेंड को लेके जाने का, बीवी को इधर मारने के लिए छोड़ देने का। खुशी अब मेरी बीवी नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी वापस आऊंगा। अभी हो गया, अभी जल्दी जल्दी अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। फोन निकाला। यस, हेलो सुलेखा मैडम, शौर्य टीना को लेके गया, उसका बीवी को, एक्स वाइफ को इधर छोड़ के गया। शाबाश, मुझे पूरा यकीन था कि मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। अभी उसका इस ब्यूटीफुल वाइफ का क्या करना है बोल के बोलेगा मैडम प्लीज? जो मन में आए वो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो लड़की आज के बाद दोबारा हमारी लाइफ में वापस नहीं आनी चाहिए। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। तुम बोलता नहीं है, सुनता तो है। क्या बोला? तुम्हारा फिक्र किसी को नहीं है। अभी हम अपना काम शुरू करेंगे। बोलो बोलो, अभी बोलने का नहीं, अभी सिर्फ फील करने का है। तुम्हारा पूरा का पूरा लाइफ अभी हमारे हाथ में है। भैया यस, मैंने कभी किसी गूंगी लड़की के साथ, अरे बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, बट फर्स्ट बॉस कौन है? आप तो पहले कौन जाएगा? आप। थैंक यू सो मच, जस्ट वेट, पेशेंस।
अन्ना को, मेरे को, मेरा रूप इसको दिखाना पड़ेगा। मेरे को धक्का मारे बोलता है, मैं तेरे को मजा सिखाएंगे। खुशी 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 प्लीज आके खोलो। देखो मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी है, क्योंकि मेरे इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। खुशी प्लीज आके खोलो। खुशी मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। खुशी 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 मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खुशी एम्बुलेंस बुलाओ। खुशी खुशी मैं शौर्य हूं। खुशी कुछ तो बोलो। खुशी 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 मैं शौर्य हूं। खुशी, अब कैसा फील कर रही हैं आप? ये आपके हस्बैंड है? नहीं, ये मेरे कुछ भी नहीं है। खुशी तुम बोल सकती हो? हाँ, खुशी को चोट लगने की वजह से उसके बोलने की शक्ति वापस आ गई है। डॉक्टर ये तो बड़ी अच्छी बात है। खुशी खुशी मुझे प्राइवेट में आपसे कुछ बात करनी है। जो बात है यही कही है, मैं चाहती हूँ ये भी सुने। जी खुशी, आपका बच्चा जिंदा है। What? तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या करती बता के? तुम्हें तो बच्चा चाहिए ही नहीं था ना। मेरे से जितना हो सके उतना दूर रखूंगी तुमसे मेरा बच्चा। लेकिन खुशी ये बच्चा मेरा भी है। इसके बाप कहलाने का हक तुम खो चुके हो शो। लेकिन खुशी मेरी बात तो सुनो। मैं प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट गो फ्रॉम हियर। तुम्हारी आवाज काफी सुंदर है। ये सब पापा जी की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने विल में लिखा था कि उनकी प्रॉपर्टी का वारिस एक लड़का होगा। देखो तुम क्या किया है मेरे बेटे ने। उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं बताया। अच्छा किया, मेरे बेटे ने तो सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचाई। अगर मैं होती तो तुम्हें जिंदा गाड़ देती, और अगर तुम नहीं होती ना तो मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। मुझे उसके असली माँ बाप को एक्सीडेंट में मारना पड़ा, लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन थे। तुम तो बहुत होशियार थी पहले। आप कहे तो मैं। तुम्हारा काम यहीं तक था, अब उसके आगे मेरी बेटी संभालेगी। मम्मा, Oh my baby, come. आपको पता है खुशी अभी भी जिंदा है और वो बोल सकती है। कोई बात नहीं, बोलने दो। अब खुशी और शौर्य का कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम्हारी और शौर्य की जल्दी से शादी हो जाए और मुझे एक प्यारा सा पोता मिल जाए, फिर हम दोनों मिलके शौर्य को रास्ते से हटा दें। आप ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब कुछ समझने का वक्त नहीं है, अब वक्त है इस कंपनी को जल्दी से टेक ओवर करने का। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे आज किसी को कोई बात नहीं करनी है। मुझे अकेला सही है। इम्पोर्टेंट है क्या है? सुलेखा जी आपकी असली माँ नहीं है।
ये आपके असली माँ बाप। पेट्रिसिया ने पुलिस जी के कहने पर उनका कार एक्सीडेंट करवा दिया। मैंने उनकी सारी बातें सुनी। आपके साथ सालों से झूठ बोला जा रहा था यूज करने के लिए। मेरे असली माँ बाप कौन है? माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे हमेशा लगता रहा कि ये बिजनेस, ये मर्डर, ये सब मेरे खून में है, लेकिन ये सब झूठ था। और मैं माँ की बात मानता रहा क्योंकि मुझे इस फैमिली का हेड बनना था। मैं कैसे इनके जाल में फंस गया? मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आया। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 14 साल का था, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि एक आदमी उनको परेशान कर रहा है, जा बेटा उसको जाके मार दे। कौन माँ अपने 14 साल के बच्चे को कहती है कि जाके किसी का मर्डर कर दे? और खुशी को मैंने कितनी तकलीफ दी, लेकिन उसने मुझे कभी भी पलट के तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। हमेशा मेरे जुल्म ज्यादती सहती ही रही, इस आस में कि एक दिन मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, एक दिन उसका प्यार मुझे बदल देगा। लेकिन अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ गया है। सुलेखा, तूने मेरे माँ बाप को मारा है और मैं अपने मरे माँ बाप की कसम खाता हूं कि मैं राठौड़ परिवार का नाम और निशान मिटा दूंगा। क्या हो रहा है ये सब? आपको अरेस्ट किया जाता है। किस जुर्म में? एक हो तो बताएं। मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग, मर्डर, फ्रॉड, सब मिला के 1.5 साल की सजा होगी। ले चलो इन्हें। छोड़िए, छोड़िए हमें। चलो। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती की, तुमने खुशी के साथ जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। और जो तुम दोनों के साथ किया, मैं जानता हूँ कि उसकी भी कोई माफी नहीं है। वो जो न्यूज़ में बोल रहे हैं क्या वो सच है? सुलेखा ने तुम्हें अपने माँ बाप से अलग किया था? हाँ, देखो महेश, जानवी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन खुशी से मिलना चाहता हूँ, प्लीज। अब क्या बचा है बोलना चाहिए? खुशी, हम लोग हैं, ये तुम लोग बात करो। वही जो मुझे सालों पहले कह देना चाहिए था। आई लव यू खुशी। जिस सुलेखा ने तुम्हारे खिलाफ मेरे अंदर इतना जहर भर दिया था कि मैं तुमसे नफरत करने लगा था, और उसने मेरे माँ बाप को भी मारा। अब ये सब बोलने का क्या फायदा शौर्य? तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूं? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ खुशी। सुलेखा ने मुझे कहा था कि जब तुम किसी से खुद से ज्यादा प्यार करते हो तो उसको हमेशा दबा के रखो, लेकिन वो गलत थी। तुमसे मिलने के बाद मैंने जाना है कि सच्चा प्यार क्या है। तुम्हारे प्यार ने मुझे दुनिया से लड़ने की ताकत दी है खुशी। ये रिंग तो तुमने... तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ये रिंग फेंक दूंगा? खुशी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। तुमसे मिलने के बाद जाना है कि मैंने सच्चा प्यार क्या होता है। तुम हमेशा दूसरों का ख्याल रखती हुई आई हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मुझे एक मौका दो कि ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं जिंदगी भर। आई रियली लव यू खुशी, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी फिर से? आज